हमें काफ़ी शॉर्टफॉल है। हम चाइनीज़ कंपनीज़ की आईपीपीज़ के जो हैं वो उनके जो ड्यूज़ है वो भी हम पे नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद आपके ख्याल में सीपैक सर्वाइव करेगा? देखिए कमरान साहब, पहले तो ये देख लें कि मेरा ख्याल है कि चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो या दूसरे दोस्त ममालिक हों, वो पाकिस्तानी क़यादत की नाराबाजी से, खोखले वादों से काफ़ी मेरा ख्याल है तंग आ चुके हैं। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज़ अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो उसके मुताबिक चीन ने मुतालबा किया है कि चीन के जो निजी बिजली घर हैं उनके वाजबात फौरी तौर पे अदा किए जाएं। इस वक्त कोई 523 अरब रुपए के वाजबात हैं। किया गया, इस प्रोजेक्ट में फंसाया गया और कभी भी चाइना नहीं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो ताकि पाकिस्तान अपने ही बोझ के नीचे दब जाए और चाइना की भाषा बोलना शुरू कर दे। वही हुआ। फिर कतर से आ रहा है, तो फिर चाइना से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। टोटल $50 बिलियन की तो हमें गारंटी दी गई थी 3 महीने के अंदर। और ये वही गारंटी है जो आर्मी चीफ ने जाके बिजनेसमैनों को भी दी थी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कराची में भी, लाहौर में भी, कि ये सब आ रहा है, अब आप लोग तैयार हो जाएं। पैसा नहीं आया कोई। एक चीन ने पाकिस्तान से अपना 600 अरब डॉलर का कर्जा वापस मांग लिया है और बाकी कर्जे भी अब वापस मांगने की तैयारी में है। लगता है कि चीन अब पाकिस्तान से टाटा बाय बाय कर रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे फ़ायदा यह होगा कि भारत ने जो ईरान का चबहार पोर्ट 10 साल के लिए अपने चलाने के लिए लिया है, उसकी अब कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उससे 100 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान चीन का जो ग्वादर पोर्ट था वह अब चालू ही नहीं होगा। भारत के इसी कहानी को आइए आगे बढ़ाते हैं। हमें काफ़ी शॉर्टफॉल है। हम चाइनीज़ कंपनीज़ की आईपीपीज़ के जो हैं वो उनके जो ड्यूज़ है वो भी हम पे नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद आपके ख्याल में सीपैक सर्वाइव करेगा? देखिए कमरान साहब, पहले तो ये देख लें कि मेरा ख्याल है कि चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो या दूसरे दोस्त ममालिक हों, वो पाकिस्तानी क़यादत की नाराबाजी से, खोखले वादों से काफ़ी मेरा ख्याल है तंग आ। इत्तेफाक देखिए ना कि इसमें 5 मारे गए, पहले 9 मारे गए और दोनों एक ही इलाके में हुए, तकरीबन एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो अब सिर्फ खोखले वादों पे बात यकीन करने पे तैयार नहीं है। वो अलग बात है, बिल्कुल सही है कि बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा है BRI के तहत सीपैक, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक यहाँ की एक आदत है कि भीख भी मांग रहे हैं, कर्जे भी मांग रहे हैं, खोखले वादे भी कर रहे हैं, उस पॉलिसी का अभी जो शेल्फ लाइफ है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। अभी हमें हमारी तमाम जो हुक्मरान हल्के हैं उनको बड़ी शद्द-ओ-मत के साथ उन तमाम खामियों का जायज़ा लेना होगा जो बार बार उन्होंने, मतलब चीन के सब्र का भी पैमाना लबरेज हो गया। जैसे किया गया, इस प्रोजेक्ट में फंसाया गया और कभी भी चाइना नहीं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो ताकि पाकिस्तान अपने ही बोझ के नीचे दब जाए और चाइना की भाषा बोलना शुरू कर दे। वही हुआ। पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, चाइना का कोई भी मकसद नहीं है। उनका मकसद था ये पोर्ट को लेना, वो उन्होंने ले लिया ग्वादर का। अब जो वहां के लोग हैं वो दुखी हैं। अपने ही ग्वादर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। मछलियां पकड़ नहीं सकते। मछलियां पकड़ने जाते हैं तो मछलियों के जो अंदर स्केलेटन होता है उनके हाथ में आता है। मछली तो चाइनीज ऑलरेडी खा चुके हैं। तो वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, चाइनीज को मारना शुरू कर दिया। ये आपको दिखता है। एक्चुअल में क्या है, पाकिस्तान की आर्मी या ISI वो खुद ही चाइनीज को मरवाती है। जब जब चाइना से पाकिस्तान ने पैसे लेने की कोशिश करी, चाइना ने मना कर दिया कि भाई अभी पैसे नहीं मिलेंगे, तो 2-4 चाइनीज को मरवा दिया। उसके बाद बोलते हैं भैया हमारे पास तो सिक्योरिटी देने के पैसे नहीं है, कुछ पैसे दीजिए ताकि हम आपके इंजीनियर्स को सिक्योरिटी दे सके। ये हालत है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन।
25 बिलियन तो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, 25 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन डॉलर तो 2 या 3 दफा प्लेज हो चुका है यूएई से, फिर कतर से आ रहा है, तो फिर चाइना से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। टोटल 50 बिलियन डॉलर की तो हमें गारंटी दी गई थी 3 महीने के अंदर, और ये वही गारंटी है जो आर्मी चीफ ने जाके बिजनेसमैनों को भी दी थी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कराची में भी, लाहौर में भी, कि ये सब आ रहा है, अब आप लोग तैयार हो जाएं। पैसा नहीं आया, कोई एक आना नहीं आया वहां से। हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है क्योंकि हमने, IMF ने हमें सही टाइम पे पैसे वैसे दे दिए, तो वो हमारी इकोनॉमी क्योंकि छोटी सी साइज की है उसके लिए काफ़ी है, लेकिन हमने उसे सीखा नहीं है। हमारे खर्चे भी उसी तरह हैं, हमारी शाह खर्चियाँ भी उसी तरह हैं, हमारी अय्याशियाँ भी उसी तरह हैं। और यह आपको बता दूं कि 1 रुपया नहीं आया इस SIFC के थ्रू। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज़ अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो चाइनीज़ जो है, आपको पता, बड़े स्मार्ट लोग हैं। चाइनीज़ ने इस ML1 की फिजिबिलिटी के लिए भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा फिजिबिलिटी देखिए, पहले कारोबार जब बिजनेस चीज़ होनी है उससे पहले फिजिबिलिटी तो तैयार होनी है ना, क्या लगेगा, क्या क्या हर्डल्स हैं, पूरी की पूरी। उन्होंने फिजिबिलिटी की भी कॉस्ट नहीं दी। आजकल हमें प्रॉब्लम किधर आ रहा है? सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इस मंसूबे पे, पाक चीन दोस्ती पे, CPEC पे। ये जाहिर है कि रिपीटेडली हम फेल हुए हैं उस मामले में। जाहिर है आपने देखा कितने संगीन वाक़यात हुए हैं। ये क्या वजह है कि ये जो फोर्स है जिसके ज़रिए ये हमले होते हैं और हम अपनी पूरी रियासती क़ुव्वत लगाते हैं इसके तहफ़्फ़ुज़ का करने के लिए, उसके बावजूद हम फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, अव्वल तो बात है इसमें मेरा ख्याल है नहीं लगाई हमने कभी, वरना फिर दासू प्रोजेक्ट पे और ये 2 मरतबा ये हमले ना होते। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ कमज़ोरियाँ हैं। दूसरा, आपने जिक्र किया 200 मिलियन अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिलेंगे कि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, तो ये तो बड़ी बस आंखें मूंदने वाली बात है। बुनियादी तौर पे ये एक प्रॉक्सी टेररिज्म है जिसका सामना चीन और पाकिस्तान को है। प्रॉक्सी टेररिज्म के ताने बाने कहीं बाहर से मिलते हैं। जब तक हम उसको उस प्रिज्म से नहीं देखेंगे उस वक्त तक ये हमारे मफादात पे चीन बैठे हैं। अभी चाइनीज को उसका अंदाजा नहीं है। मुद्दा ये है कि चाइना से पैसे लेते रहो जब तक मिलते हैं। हांडी का मुंह खुला हो, कुत्ते को शर्म होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहते हैं कि चाइना से पैसे लेते रहो, इतने ले लो कि 100-200, भी तो सिर्फ 40-50 बिलियन है, इसको 100-150 बिलियन पे ले जाने के बाद इमरान खान तो पहले ही बोल चुके हैं कि इस देश के 3 टुकड़े हो जाएंगे। हम कहते हैं उसके मुंह में घी शक्कर, 3 क्या 4 करो। और चाइना, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इनके कंट्री के इतने पैसे पूरी दुनिया के ले लो, उसके बाद डिक्लेयर कर दो कि हमारे तो 4 कंट्री बन गई। अब जब कंट्री ही नहीं रहेगा तो पैसे देगा कौन? तो ये भी एक फॉर्मूला है जो पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई अपने ही कंट्री के 4 टुकड़े कर कर नाम ही चेंज कर दो। एग्रीमेंट आपका पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान रहा नहीं, कौन से पैसे? तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं और ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं पैसों के मामले में। देखते हैं कहां तक। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।